स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरियाकोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास तेजी के साथ पहुंचते रहें। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस गोरियाकोठी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अर्थक्वेक, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप के प्रकार कैसे होते हैं, इसकी तरंगें कितनी खतरनाक होती हैं, कौन कौन सी तरंगें होती हैं, ये सभी चीज़ों के विषय में हम लोग आज जानेंगे। भूकंप होते कैसे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं अर्थक्वेक क्या होते हैं। अर्थक्वेक यानी भूकंप यानी कंपन, पृथ्वी के प्लेटों या आंतरिक भागों में गैसीय दबाव बढ़ने के कारण जो भी कंपन उत्पन्न होती है, जो भी कंपन की क्रिया उत्पन्न होती है, उसे भूकंप कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है ये चीज हम लोग सबसे पहले जानेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले जान रहे हैं प्लेटों के द्वारा, यानी जो भूखंड हैं, जैसे आप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जगह का नाम सुने होंगे। ये सभी महाद्वीप हैं और ये सभी एक प्लेट इनको कहा जाता है, भूखंड कहा जाता है। ये प्लेटें हैं। अब देखिए, प्लेटें दो प्रकार की होती है, एक अपसारी और दूसरी अभिसारी। यानी देखिए, अभिसारी प्लेटें, ये फर्स्ट हम लोग का अभिसारी प्लेटें हैं। यानी ये तीर चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही है। ये इस तरफ राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। जब ये एक दूसरे के करीब काफी नजदीक तक पहुंच जाते हैं, ये तो अपनी दिशा को जाता है और ये अपनी दिशा को जाता है, जिससे यहाँ पे खिंचाव की क्रिया, दबाव की क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे ये धरातलीय भाग जो होता है वो कंपित होने लगता है। ये फर्स्ट कारण है भूकंप आने का। दूसरा, यहाँ पे अपसारी प्लेटें। अपसारी प्लेटें भी भूकंप लाने के लिए पर्याप्त होती हैं। यानी ये एक दूसरे से दूर जाती हुई रहती हैं। ये एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो इनमें खिंचाव, संपीड़न की क्रिया उत्पन्न होती है और ये जब तेजी के साथ गमन कर जाती हैं तो इनके बीच वाला भाग जो होता है वो क्रैक कर जाता है, टूट जाता है, जिससे तेज झटका महसूस होता है। तो इसके दोनों तरफ इर्द गिर्द वाले जो भी क्षेत्र होते हैं वे कंपित होने लगते हैं, हिलने लगते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा के रूप में बन जाता है। स्वाभाविक है, ये काफी गहराई तक भी होता है, जिसके कारण इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये चीज भी, जल की मात्रा भी बाहर निकलने शुरू हो जाती है। ये चीज भी आप लोग सुने होंगे कि कहीं पे जमीन फटी, भूमि का कोई भाग फट गया और वहां से जल का बाहर निकलने का काम शुरू हो गया। ये सभी क्रिया अपसारी प्लेटों के द्वारा होती है। ये भी भूकंप लाने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन सबसे सटीक पृथ्वी की आंतरिक भागों में भाप या गर्म पदार्थों का जो जमावड़ा है, इसके सीमा क्षेत्रों में सिलिकॉन और मैग्मा जिस क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसमें तप्त और गर्म अवस्था में पदार्थ उपलब्ध हैं, उन भागों में जब अधिक मात्रा में गैस बनने लगता है, गर्म गैस, तो बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब आप किसी बर्तन में पानी को रख के ऊपर से कोई ढक्कन लगा देते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो वह वाष्प उसमें जब बनता है तो बाहर निकलने के लिए वह प्रयास करता है, जिसके कारण देखते हैं कि उसमें से एक कंपन जैसी क्रिया होने लगती है। कभी उसका एक तरफ का भाग उठेगा, कभी दूसरा उठेगा। ये क्रिया हमेशा होते रहती है, ये आप करके भी देख सकते हैं। सेम क्रिया यहाँ भी उत्पन्न होती है। ये चीज आप लोग समझिए भूकंप कैसे होता है। तो देखिए, भूकंप के दो भाग होते हैं, एक केंद्र और दूसरा अधिकेंद्र। मान लीजिए कि यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो इसको केंद्र बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। और यहां से भूकंप जैसे ही इस परत पे सबसे पहला प्रभाव डालता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अब चलिए, ये तरंगे उत्पन्न करती हैं। इसमें तीन प्रकार के तरंगे उत्पन्न होती हैं, एक पी तरंगे, दूसरी एस तरंगे और तीसरी एल तरंगे। यानी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और इसके बाद में होता है एल तरंगे।
जिनको लोअर तरंगे बोला जाता है, लोएस्ट तरंगे। अब देखिए इनके, अब हम लोग सबसे खतरनाक कौन होते हैं। कहीं भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप तो प्रत्येक दिन आते हैं, हजारों भूकंप आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, और कुछ होते हैं जो महसूस कर पाते हैं हम लोग लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव काफी विनाशकारी होता है। देखिए जैसे प्राथमिक तरंगे, अगर गैसों का दबाव या प्लेटों का दबाव तेज होगा तो वहां पे प्राथमिक तरंगे की उत्पत्ति होगी, यानी पी वेव्स की उत्पत्ति होगी, जिसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गमन कर जाता है, और इससे ज्यादा भी इसका रफ्तार हो सकता है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा मात्रा में विनाश लाने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों ये सेकेंड है, सेकेंड वेव जो है यह 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गमन करता है। तो ये मध्यम वर्गीय तरंगे होती हैं या मध्यम वर्गीय भूकंपें होती हैं, जो काफी कम मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग अब तीसरे ग्रुप में इसके पहुंचते हैं, तीसरी तरंगे जिसको एल वेव्स बोला जाता है, ये सभी तरंगे बहुत कम मात्रा में भूकंप लाती हैं। इनकी गति 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक, यानी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक ज्यादा से ज्यादा होती है। यानी इनका हम लोग अनुभव भी कर पाते हैं और नहीं भी कर पाते हैं। तो इस तरह से इसके 3 भाग प्राप्त होते हैं। आप लोग समझ लिए कि सबसे जो खतरनाक होता है वो प्राइमरी वेव होता है, और दूसरा उससे कम विनाशकारी होता है, जिसका प्रभाव हम लोग महसूस कर सकते हैं, और तीसरा जो होता है ये सबसे लोएस्ट तरंगे होती हैं। तो ये 3 तरंगे ही अभी तक खोजी गई हैं। अन्य भी कई तरंगे की खोज हुई है, लेकिन उनका प्रमाण सटीक रूप से नहीं मिल पाता है। और ध्यान रखिए कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ये एक ऐसी आपदा है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यह कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इसको जांचने के लिए, इसको पहचाना कैसे जाएगा कि ये इसकी रफ्तार कितनी है। इसके लिए एक भूकंप मापी होता है जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करके हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि भूकंप जो आई हुई हैं वो कौन सी कैटेगरी की हैं। वो 3 ग्रुप में 3 तरंगे जो 3 वेव्स हैं, उनमें से कौन सी वेव की हैं। तो उनकी गति के आधार पर, उनकी दूरी गमन करने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गमन करती है, इस आधार पर हम लोग इस चीज को पता लगा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमारे जितने भी वीडियोज आते हैं उनको लाइक करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।